हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। जय हिंद और जय हिंद। ठीक है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेटा सभी लोगों को। तो सभी लोग जल्दी से एक काम करो, वीडियो देखने के पहले इसको शेयर करो। चलो शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, इसीलिए जिससे कि मैं बार बार यूट्यूब पे आया करूँ। जितने ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ेंगे उतना ज़्यादा मेरे अंदर इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये सुपर 20 क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी है, तो हम लोग कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ज़्यादा बात ना करते हुए अपने काम पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सोसाइटी डज नॉट होल्ड इट सेल्फ। सोसाइटी सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब यूज़ करी गई है, होल्ड उसके साथ डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इट सेल्फ सिंगुलर है। ठीक है, क्योंकि वो सोसाइटी के लिए आया हुआ है। रिस्पॉन्सिबल के साथ फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करते ही करते हैं, और फॉर एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया द लॉस, और डैमेज टू प्रीपोजिशन है। याद रखना गलती यहाँ पर है लॉस ऑफ होगा। ठीक है, ये चीज़ कैसे समझेंगे? पहली चीज़ ये है कि आपको फिक्स प्रीपोजिशन आनी चाहिए। फिक्स प्रीपोजिशन किसके साथ, किस वर्ब के साथ कौन सी प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, या किस एडजेक्टिव के साथ या किस नाउन के साथ। ठीक है, प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। तो लॉस के साथ ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए कि जैसे एंड हो गया और हो गया, इनके साथ अगर कोई भी एक ऐसी वर्ब या नाउन ऐसी यूज़ करी गई है जिनके साथ अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, इन दोनों के साथ फिर से सुन लो, एक ऐसी वर्ब यूज़ करी जाए या नाउन यूज़ किया जाए या एडजेक्टिव जिसके साथ अपना अलग अलग प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता हो। ठीक है, तो जैसे डैमेज के साथ टू यूज़ किया गया, वैसे लॉस के साथ भी ऑफ यूज़ किया जाता है, तो उसको लिखना ज़रूरी होता है। एंड और दोनों अपने साथ सेम कैरेक्टर जोड़ते हैं, याद रखिएगा, ये कंजंक्शन होते हैं और अपने साथ सेम पार्ट ऑफ स्पीच जोड़ते हैं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। तो इसलिए याद रखना कि अगर डैमेज के साथ टू का यूज़ किया गया है तो लॉस के साथ भी प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा, प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इन स्पाइट ऑफ, स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। ठीक है, अगर ऑफ के बाद कोई वर्ब लिखी है तो आईएनजी फॉर्म में लिखी जाएगी। उसके बाद में वेरी बिजी, बिजी के साथ एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। एट एक प्रीपोजिशन है तो उसके बाद नाउन आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट आ गया, प्रोजेक्ट वर्क। फिर उसके बाद ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ हो गई, बिल्कुल सही है। सेव टाइम टू द रिलेटिव्स, बस गलती यही है, सेव टाइम, सेव के साथ फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ किया करो, सेव के साथ फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ किया करो अगर आगे किसी चीज़ को जोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट, इसका आप लोग देखो आंसर क्या हो सकता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार आया है। सम पर्सन्स, पहले तो याद रखना कि सम के साथ आने वाला जो नाउन होता है, अगर वो कॉमन नाउन है तो हमेशा प्लूरल लिखा जाता है, प्लूरल लिखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी, ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है, फिर इवन इफ कंजंक्शन है, दे आर नॉट वर्दी ऑफ, वर्दी ऑफ बोला करो, वर्दी ऑफ। ठीक है, ये सब याद कर डालो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो, वाइल ही वॉज रिटर्निंग। याद रखना पहली चीज़ तो वाइल के साथ बनने वाला जो सेंटेंस होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक, रिटर्न के साथ फ्रॉम का यूज़ करते ही करते हैं, आप सब लोग को पता होगा। रिटर्निंग फ्रॉम द ऑफिस अ मैन, एक कोई आदमी है जिसने क्या किया, अटैक किया, तो ये अटैक तो वर्ब हो गई। तो अटैक जब वर्ब बन जाए तो उसके साथ ऑन का यूज़ नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अटैक जब वर्ब की तरह यूज़ हो तो उसके साथ ऑन का यूज़ ना करो। अटैक जब एक नाउन की तरह यूज़ हो तब आप ऑन यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। द डिक्लाइन ऑफ हर मॉरल वॉज कॉज्ड बाई अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट वर वंस फैसिनेटिंग टू हर। सभी जगह सही है, डिक्लाइन में प्रॉब्लम है। डिक्लाइन के साथ ऑफ का यूज़ करते हैं अगर बात मॉरल की ना करी जा रही हो, तो डिक्लाइन के साथ जब मॉरल की बात करी जाए तो इन प्रीपोजिशन का यूज़ करना। बाकी डिक्लाइन के साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है अदर सेंसेस में, मतलब जो इसके अलावा अदर अगर सेंटेंस बन रहे हैं तो उसमें आप कर सकते हैं। मोरालिटी के सेंस में आप हमेशा इन का प्रयोग करें।
क्योंकि किसी की मोरालिटी में कमी आती है। डिक्लाइन मतलब कमी आना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ही टुक मी टू आ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट लिखा हुआ है हालांकि, एंड ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड के साथ, ऑर्डर्ड यहाँ पर बेटा क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब। अब वर्ब है तो वर्ब के साथ फॉर न लगाओ। ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गए, ठीक है। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इनके साथ कभी भी तुरंत प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये जो टू लिखा है बेटा, ये टू नहीं है, TWO है, ठीक है, 2 कप्स। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? सभी लोग बेटा शेयर कर देना और पढ़ो अच्छे से, ठीक। बाकी किसी तरह की दिक्कत हो तो मुझसे कांटेक्ट करो। मेरा ये जो नंबर लिखा हुआ है इसमें, ये मेरा व्हाट्सअप भी है, मेरा कॉलिंग भी है, ठीक है। यही एक नंबर है। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो है JSEC इंस्टीट्यूट। उसमें आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और उसमें मटेरियल भी मिलता रहेगा, ठीक है। JSEC याद रखना। और फेसबुक, व्हाट्सअप, हर जगह इसको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। चलो आगे बेटा देखते हैं। 7, देयर आर सम एनिमल्स, देयर आर सम एनिमल्स देन कैन लिव, दैट कैन होगा बेटा, ये दैट कैन है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। ये दैट कैन होगा, क्योंकि प्रेपोजिशन की गलती है इसलिए प्रेपोजिशन ही देखते हैं हम लोग। दैट कैन लिव बोथ इन वाटर, बोथ के साथ एंड का यूज़ करते हैं, ये बात याद रखना बेटा, एंड का यूज़ करते हैं। अब एंड के साथ देखो वही कंडीशन, इन वाटर तो ऑन लैंड भी होगा, सेम चीज़ें जोड़ी जाती हैं। अगर वाटर के साथ इन का यूज़ कर रहे हैं तो लैंड के साथ ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी जैसा और के लिए हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग हिज टूर, ड्यूरिंग हिज टूर टू द साउथ ही विजिटेड नॉट ओनली, नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आता है, बिल्कुल सही है। लेकिन बट ऑल्सो के बाद तो कर्नाटका लिखा हुआ है और यहाँ पर टू चेन्नई लिखा हुआ है। एक काम करो, ठीक है, ये टू हटा दो, विजिटेड टू नहीं बोलेंगे, विजिटेड बोलेंगे। विजिटेड के बाद सीधे ऑब्जेक्ट आता है, तो टू हटा दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट मिस्टर कलाम, प्रेसिडेंट जो थे हमारे मिस्टर कलाम साहब, उनके बारे में कोई बात कही गई है। इज़ मच सॉट आफ्टर, सीक आफ्टर बाई स्कूल स्टूडेंट्स एंड इज़ इन्वाइटेड टू, इन्वाइटेड टू बोला जाता है, फॉर कभी नहीं। इस पॉइंट को याद रखना, इन्वाइटेड टू बोला जाता है, ना कि फॉर। दसवां नंबर क्वेश्चन, सोचो जरा इसका क्या आंसर हो सकता है बेटा, जल्दी से सोचो जरा सा। हिज मदर इज़ नॉट वेल बट ही डज नॉट लुक फॉर हर प्रॉपर्ली। पता है क्या कह रहा है? वो कह रहा है उसकी माँ जो है वो अच्छी नहीं है, मतलब अच्छी, वेल का मतलब है जो शरीर से, मतलब वो शारीरिक रूप से ठीक नहीं है। रीज़न ये है कि वो बीमारी होगी, ठीक है। बट ही, तो लेकिन उसने क्या किया, डज नॉट, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, और लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो वो उनकी उसने प्रॉपरली क्या नहीं करी, देखभाल नहीं करी, ठीक है। लुक फॉर का मतलब ढूंढना होता है, तो यहाँ पर सर्च करने की बात नहीं कर रहा है, देखभाल की बात कर रहा है, ठीक। मज़ा आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर के ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है। जो लोग ऑफलाइन क्लासेस पढ़ना चाहते हैं काकादेव में आकर मुझसे संपर्क करें मेरे इसी नंबर पर, ठीक है। एयरफोर्स के न्यू बैचेस के लिए अगर कोई पढ़ना चाहता है तो मेरे इसी नंबर पे, जो ये नंबर है 8299369410, 8299369410, ये आपका व्हाट्सअप नंबर भी है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है और ये मेरा कॉलिंग नंबर भी। मैसेज कर सकते हो न्यू क्लास के लिए, और बाकी ऑनलाइन तो चल ही रहा है। वी मे हैव टू वेट, ओके। देखो टू के बाद में या तो वेट फॉर बोलो और या तो अवेट, अवेट के साथ प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करते, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, वेट के साथ फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, बट अवेट के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए हटा दो, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा ये तो। 12th नंबर,
व्हेन शी वॉज इन जेल, भाई अगर वो जेल में होगी, जब वो जेल में थी मान लो, तो शी वॉज के, चलो ये देखो, शी वॉज डिबार्ड फ्रॉम बोला जाता है बेटा, फ्रॉम, डिबार्ड का मतलब होता है कहीं से बहिष्कृत कर देना, तो डिबार्ड फ्रॉम, जितने भी वर्ड की मीनिंग है जहाँ तक, मतलब मोस्टली जहाँ पर बहिष्कृत करने का आ जाए, जैसे ऑस्ट्रासाइज, बैनिश, ठीक है, ये सभी वर्ड जो है डिबार्ड, ऑस्ट्रासाइज, बैनिश, इन सभी के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। अच्छा, जब यहाँ फ्रॉम आ जाएगा तो ये सेंड जो है ना, ये सेंडिंग में बदल जाएगा, सेंडिंग, क्योंकि इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। चल इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 30 नंबर में देखो क्या है, डिस्पाइट ऑफ द, डिस्पाइट के साथ तो ऑफ आता ही नहीं है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, इंस्पाइट के साथ आता है, जिसका मतलब होता है के बावजूद, ठीक है। तो डिस्पाइट का मतलब भी के बावजूद होता है, लेकिन इसके साथ नहीं आता, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, द मिलिटेंट यील्डेड टू बोलते हैं बेटा, यील्डेड टू, रट डालना ये सब जल्दी जल्दी, यील्डेड टू बहुत हेल्पफुल है, इसका मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना। फिर इसके बाद है 50, मैनी पीपुल इन इंडिया आर डाइंग फ्रॉम हंगर, याद रखना डाइंग फ्रॉम नहीं होता, डाइंग ऑफ हंगर, भूख से मरना, बीमारी से मरना, इन सब के लिए ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है डाइंग के साथ, ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी ओवर वर्क की वजह से अगर आप एक्सपायर हो रहे हैं, मतलब मान लो कोई डाइंग हो रहा है, तो उस कंडीशन में फिर आप लोग फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं, डाइंग फ्रॉम ओवर वर्क, ठीक है। तो याद रखना डाइंग ऑफ, अगर किसी बीमारी, कैंसर या किसी बीमारी से अगर कोई मरता है तो उसके लिए ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। चलो इसके बाद देखो, इन डिफ़िकल्ट टाइम शी प्रिफर्स, इन डिफ़िकल्ट टाइम का मतलब है कठिनाई के जो समय में, शी प्रिफर, उसने प्रेफर क्या किया बेटा, कीपिंग हर काउंसिल रादर देन वॉन्डरिंग। तो याद रखना पहली चीज़ तो ये कि प्रेफर्स के साथ अगर जिरंड यूज़ किया जाए, देखो होता क्या है, जिरंड एक नाउन की तरह काम करता है, जिरंड मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो दोनों का जो कंपैरिजन होता है वो रादर देन से ना करके हम लोग टू से करते हैं, टू एक प्रीपोजिशन होता है, तो प्रेफर के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं अगर इनके तुरंत बाद कोई जिरंड या फिर कोई नाउन का यूज़ किया जा रहा हो, ठीक है, तो टू का यूज़ करना हमेशा। आगे देखते हैं बेटा, द पर्सन्स हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ आर एडवाइज्ड टू सब्सटीट्यूट, अब देखो सफरिंग के साथ तो फ्रॉम लगता है, बिल्कुल ठीक है, आर एडवाइज्ड टू, ये एक आपका एडजेक्टिव हो गया जिसके साथ टू लग रहा है, पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। सेक्रीन बेटा फॉर शुगर लिखो, सॉरी सब्स्टिट्यूट के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर का यूज़ नहीं करते, टू, सेक्रीन टू शुगर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ही ऑलवेज सेज दैट ही प्रिफर्स, फिर से प्रिफर आ गया, लेकिन अब यहाँ पर अंतर है बेटा, प्रीफर के बाद अगर इन्फिनेटिव केस आ जाए, इन्फिनेटिव बोलते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, अगर प्रीफर के बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग आ जाए तो फिर उसको कंपैरिजन कराने के लिए हम रादर देन का यूज़ करते हैं बेटा, ठीक है। तो प्रीफर्स टू गो होम रादर देन टू स्टे इन अ होटल एट नाइट, तो टू स्टे के पहले रादर देन लगा दो, यहाँ पर रादर देन आ जाएगा, ठीक है, और स्टे हो जाएगा बाद में, ठीक है। तो टू गो और उसके बाद होम, फिर उसके बाद रादर देन स्टे इन अ होटल एट नाइट, ठीक है। ये सब पॉइंट्स रट डालना एकदम से, बार बार देख देख के। हार्डली हैड वी सेटल डाउन, हार्डली के साथ इन्वर्जन होता है, यहाँ हो रखा है सेटल डाउन, फॉर द रेस्ट व्हेन वी वर स्टार्टेड एट, अमेजिंग एट, एस्टोनिश्ड एट, इन सरप्राइज एट, इन सब के साथ एट प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, एस्टोनिश, सरप्राइज्ड, स्टार्टल्ड, इन सभी के साथ में एट प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, याद रखना।
ही वॉज एबल टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम लगा बेटा, फ्री के साथ हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से एब्सटेन के साथ भी फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। एब्जॉल्व के साथ भी फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। ये बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, वो जब हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। तो बच्चों ये 20 क्वेश्चन थे, इनको अच्छे से रिवाइज करो और जो लोग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। नंबर आपके पास है, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें नेक्स्ट के लिए। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके अलावा और कोई वीडियो चाहिए या कोई और लेक्चर चाहिए या कुछ भी है तो आप अपनी तरफ से कमेंट करके मुझे बता सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या इसी पे कमेंट करके, उसको भी आपको लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी तो जो चल रहा है मेरे हिसाब से मैं चलाता रहूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। जय हिंद सभी को एंड बाय बाय।